हेलो बच्चों, आज हम जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 22 जनवरी को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इस क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है और हमें फाइंड करना है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4। तो हमें यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसका रूट्स हमें अल्फा और बीटा गिवन है। यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा और हम फिर से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। यहाँ से हमें इसका वैल्यू -1/2 आ जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका सिंपल सा आइडेंटिटीज होता है जो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इसका आइडेंटिटीज आप लोगों को लर्न रहना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर आप इस इक्वेशंस में इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटीज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होता है। तो हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/2 गिवन है। इस पार्ट को हम इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 और यहाँ से 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा रेज़ टू दी पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू दी पावर 4 इक्वल टू यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना है जिसका हमें वैल्यू क्या आया है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 आया है जिसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसे मैं -2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा रेज़ टू दी पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू दी पावर 4 जो है इसका वैल्यू हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसका जब आप
होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ आ जाएगा इसका वैल्यू। तो अब हमें यहाँ से थीटा का जो वैल्यू गिवन है, थीटा जो हमारा वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में कर रहा है, तो हमें इसमें मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करना है। तो हम मिनिमा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी स्क्वायर फंक्शंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है, तो ये किसके लिए आ गया, मिनिमा के लिए आ जाएगा। और मैक्सिमम के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। में कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमा वैल्यू 0 आया है और मैक्सिमा वैल्यू 1 आया है। तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमें किस अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पुट कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 4 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 और 5/4। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 25/16 के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम माइनस कर देंगे हाफ से, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 8, जो हमें किसके इक्वल आ जाएगा, 17/16 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू आया। क्या आया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आया। और ऐसे ही हम इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 + 1 हो जाएगा। तो जो हमें किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - 1/2। तो यहाँ से फिर आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 - 1 मीन्स हमें इसका मिनिमम वैल्यू फॉर मिनिमम वैल्यू इसका कितना आ गया, हाफ आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना आया 17/16 और मिनिमम कितना आया, हाफ आ गया। और क्वेश्चंस में हमें इसका सम फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो अब हम इसका मिनिमा और मैक्सिमा दोनों वैल्यू का हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 का वैल्यू 17/16 प्लस क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 16, तो 17 प्लस 2 8 जा 16, 1 8 जा 8 हो जाएगा, जो हमें किसके इक्वल आ जाएगा, 25/16 के इक्वल आ जाएगा। जिसका हमें वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 25/16, जो हमें ऑप्शंस ए में गिवन है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा।